नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पहले क्या हुआ करता था। मतलब अगर आप मेजर गौरव गौरव आर्या को सुनते हैं या फिर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान जब कभी भी किसी भी चीज में हारता है ना तो वो कहता है कि नहीं हम तो ठीक थे लेकिन हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अरे 1947 ले लो, 65 ले लो, 71 की वॉर ले लो या फिर कारगिल वॉर ले लो, किसने साजिश करके इंडिया पर हमला किया था और फिर जवाबी कार्रवाई की गई तो फिर ये बोलते हैं कि हम तो सही थे लेकिन हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अरे भाई, अब जरा सोचिए यहाँ पर कि भाई अब वो रॉ की साजिश से हटकर मोदी की साजिश पर आ गए हैं और मोदी फोबिया ज्यादातर पाकिस्तानियों में बस चुका है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आंखें खोलकर देखना चाहते हैं या फिर दूसरों की नहीं खुद की राय बनाना चाहते हैं कि भाई क्या सच में, क्योंकि मोदी ने आकर तुरंत नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में, उसके बाद अफगानिस्तान से जब वापस आ रहे थे तब पाकिस्तान में उतर भी गए। मतलब एक अच्छे रिलेशन बनाने की बात है लेकिन फिर भी आप नहीं माने और आतंकवादी ग्रुप चलाते रहे तो उसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन था नहीं। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी हो रही है कि तकरीबन रोजाना 70,000 पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ रही है पाकिस्तान के अंदर। पेपर कम पड़ गए हैं, इंक कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब लोग चाहते हैं, जो मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास का भी अगर पॉसिबल हो रहा है तो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। 70,000 आदमी पासपोर्ट बनवा रहा है बाहर जाने के लिए एक दिन में। 70,000। इनके पास कागज खत्म हो गए हैं पासपोर्ट बनाने के, इनके पास इंक खत्म हो गई है। 70,000, क्योंकि ब्रेन ड्रेन शुरू हो गई है लोगों को। यहाँ पर जब आप रोजगार भी नहीं दे सकते, उनको खाना नहीं दे सकते, उनको आटा नहीं दे सकते, उनको तालीम नहीं दे सकते, लोग अपने बच्चों को ना बिल्कुल, तालीम दे सकते हैं बिल्कुल, ना उनको खाना दे बिल्कुल। सकते हैं, तो फिर बाहर जाएंगे। सोच ये हो क्या रहा है। वो कहते हैं ना कि वो अ, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। इंडिया में जितनी भी तरक्की हुई है, इंडिया पांचवी बड़ी जो मीशत बना है दुनिया की, बिल्कुल। वो उसकी मिडिल क्लास के जरिए बना है। हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से तो देखिए, जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना। अब वो क्या करे? और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? मोदी साहब की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें जंग करनी है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? हमें ये जंग करनी है कि पाकिस्तान ज्यादा रोजगार लोगों को देता है या हिंदुस्तान ज्यादा रोजगार देता है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। बिल्कुल, दूसरी बात उन्होंने की, हमें ये जंग करनी है कि कौन गरीबी को पाकिस्तान में खत्म करता है जल्दी, बिल्कुल। या हम खत्म करते हैं, ज्यादा खत्म करते हैं। हमने वो जंग जीतनी है। के शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने। मैं आपको ऐसा करती हूँ, कुछ भी बताए बिना ना, मैं खुद आपको जो बताती हूँ वो तो बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ज़रा ये स्पीच सुन लें कि बात क्या हुई है। ये कहा जा रहा है जनाब, वो जो आरा की साजिश तो कही जाती है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है, जो बात करी है आप खुद ही सुन लें जी। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान ने, और आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, हिंदुस्तान ने ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया है। उनके यहाँ अगले साल इलेक्शन है, और वो जब देखते हैं कि हम कोई भी इशू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस टॉक्सिक डिस्कोर्स में, वो करें, और वो इसमें एक जारहाना वेपनाइजेशन की कोशिश करते हैं। पिछली दफ़ा भी इलेक्शन टाइम आपने देखा था, एग्जैक्टली वाटर की बात हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कुछ हो नहीं सका। और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी।
सर बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये सिंध तास मुहाइदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शरीर रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है, वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज़ की आज़ादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना। अब वो क्या करे, और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? पॉपो भर के बम की बात ना बने करें तो क्या करें? दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें? ये तो है। तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को। और मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों को? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडस वाटर है इसके ऊपर ये बात कही गई है, ये बल्कि हाँ आगे जो कहा है शरीर रहमान ने इंडस वाटर पर, सुन लें उन्होंने क्या कहा जी कि पैनिक इस खत के हवाले से नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी। इस लेटर के हवाले से वैसे तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं इस लेटर के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करूंगी। एक तो दोनों फरीक जब तक अग्री नहीं करें, दोनों ममालिक जब तक हामी ना भरें, इस ट्रीटी में रद्दोबदल नहीं हो सकता। वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह इसकी वायलेशन, कहाँ वायलेशन है। देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज कंप्लीट वेगनेस एंड वी फील दैट इट इज डिलिबरेटली डन टू एक्साइट अ डोमेस्टिक ऑडियंस के जी। सुन लिया जनाब आपने, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता भारत, इंडिया वालों कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना, इसके ऊपर जब तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। हम जब तक आपको ये कहेंगे नहीं कि नहीं ठीक है ओके हम टेबल पे आते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खैर वैसे जो हमें पता चला है, मुझे जो पता चला है कि उसमें जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कहा गया कि हाँ ठीक है जो आप कह रहे हैं ओके, देखते हैं अमेंडमेंट्स की जो बात करें। कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने नहीं करना। लेकिन शहरी रहमान साहबा ये कह रही है कि हमारी इजाज़त के बगैर वो नहीं कर सकते। तो सर वो आपकी इजाज़त के बगैर तो कर भी नहीं रहे। उन्होंने कब किया? उन्होंने तो खत भेजा आपको, बाकायदा लेटर लिखा गया। लेटर लिखकर उन्होंने कहा कि जनाब इसका नाम जवाब दें, नोटिस लिखा। ये तो आप उस वक्त कहते कि जब वो आपको नोटिस भी ना भेजते और हमें कुछ ना कहते और खुद से कुछ ना कुछ करके बैठ जाते। तो इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, जो इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कंट्री, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और कहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं 3rd लार्जेस्ट, खैर देखते हैं। लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करके गैर कानूनी किस्म का तो दुनिया को कहेंगे देखो इन्होंने तो पूछा तक नहीं और ये काम कर दिया। वो बड़े धीरे धीरे आराम से जो है वो सारा अपना वो करेंगे। वो कहेंगे अच्छा हमें ये कुछ कहते हैं, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त। तो वैसे सोचने की बात है कि अगर इलेक्शन के बिना पर वहां पर ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो इलेक्शन के बिना पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, थैंक यू। अगर हम शुरू कर लें इस बात से कि इस वक्त जो जिस हालत की सियासत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, और एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है, बजाय इसके कि शायद हम समझ रहे थे आज से 2-3 माह पहले कि हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें कूल डाउन हो जाए, लेकिन वो तो मजीद ऐसा लगता है कि उसको फ्यूलिंग की जा रही है, और वो मजीद उसके जो शोले हैं वो दूर दूर तक नजर भी आ रहे हैं और उसकी हीट भी फील की जा रही है। सही है, आप कह रहे हैं किसी हद तक नहीं आ रहा है कि एक इतना बड़ा मुल्क है जिसमें कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है, यहाँ की इतनी बड़ी है, हम सब कुछ खुद पैदा कर सकते हैं। और यानी दूध से लेकर जो दुनिया में मेरा ख्याल है 6ठा बड़ा मुल्क है जहाँ दूध पैदा होता है, वहाँ लोगों के बच्चों को दूध मैसर नहीं है।
ये इतना बड़ा मुल्क है जहां पर आप जितनी चाहे गंदम पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप गंदम भी बाहर से मंगाते हैं और लोगों को लाइनों में लगा देते हैं आटा लेने के लिए। ये सारी मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, लालच है सियासतदानों का कि सिर्फ वो लूट मार करना चाहते